चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह हमारा चैप्टर 9.1 का है। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, तो ध्यान दीजिए। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। शायद इस तरह से हम लोगों के समझ में ना आए। चलिए शुरू करते हैं डायग्राम से। देखते हैं, लिखा है किसी मीनार की छाया। ये हो गई हमारी मीनार, ये हो गई हमारी मीनार। और मीनार अगर खड़ी होगी तो कहां पर खड़ी होगी? क्षिति पर यानी पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी पर मीनार हो गया, खड़ा है। मीनार की जो छाया है, यहां पर सूरज है, यहाँ सूरज है। और सूर्य की प्रकाश अगर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से इसकी छाया यहाँ आकर बनेगी, कुछ यहाँ आकर बनेगी। और छाया आकर के कहाँ बनती है? इस बिंदु पर आकर बनती है। और जो छाया बनती है ये ऊंचाई के, मतलब मीनार की ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। √3 गुना के बराबर ये छाया है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां से देखने वाला जो कोण है वो कोण क्या है? उन्नयन कोण, उन्नतांश कोण या उन्नत कोण जो होता है ये हमारा होता है उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ नयन, यानी कि ऊपर की तरफ नयन। यदि हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण नीचे की तरफ। तो ये हमारा उन्नयन कोण, इसको ज्ञात करना है। ये हम मान लिए पॉइंट ये मान लिए बी और ये मान लिए सी। आपको हम पहले ही बता दें कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है या त्रिकोणमिति है, ये पूरा का पूरा बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल पर हमारा त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमें बता रहा है मीनार की छाया, ये मीनार हो गया, मीनार की छाया यहां बन रही है। ये छाया ऊंचाई का, ये ऊंचाई हमारा है, ये हो गया मान लिया यच। और ये कह रहा है ऊंचाई का √3 गुना के बराबर है। मतलब ये जो छाया बन रहा है, ये छाया यहां से यहां तक का दूरी कितना है? इसका √3 गुना। तो ये हो जाएगा यच का √3 गुना, यही तो हो जाएगा। अब यहां पर हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट को, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। तो आपको पता है कोण बी बराबर 90 अंश है। लिखेंगे त्रिभुज ये बी सी में एंगल बी बराबर 90 अंश। ये हो गया। तब क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ये बी सी में tan, जब उन्नतांश कोण की बात हो रही है, उन्नयन कोण की बात हो रही है, तो हम यहां से इसको मिलाते हैं और इस कोण को देखते हैं। ये क्या है? tan। ये कोण हमारा कौन सा है? C है। जो शीर्ष है इसका, यही हम कोण भी मान लेते हैं। तो tan C बराबर हमारा क्या होगा? आपने पढ़ा है साइन कॉस tan। त्रिकोणमिति के केवल 3 ही पार्ट है। क्या है? साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा क्या है? tan। और बाकी जो कुछ यहाँ पर लिखे जाते हैं अल्फा से लेकर के गामा तक, या फिर ये बी सी कुछ भी लिखा जाए, ये हमारा क्या होता है? कोण होता है। ठीक है। तो साइन कॉस tan को ज्ञात करने के लिए सबसे मेन फार्मूला है लाल बटा कक्का। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर हम
लंब और आधार हमको मिला है, तो इसलिए ये किस पर आधारित है? लंब और आधार tan पर आधारित है, इसलिए इसको हम लिखते हैं tan c। और tan c बराबर क्या हो जाएगा? ये b और बटे का हो जाएगा bc। tan c हमें ज्ञात करना है, हमको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा tan c और बराबर ये भी